Hello बच्चों, let's read the question here. The question says what happens if a bone of a frog is kept in dilute hydrochloric acid. अगर हम frog की bone जो है dilute hydrochloric acid में रखें तो क्या होगा? Will become flexible, will turn black, will break in pieces, will shrink. Let's see the key concept here. पहली बातों में बोन को रखना ही क्यों HCl में? डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, तो क्या है, डेमोन्स्ट्रेट करना है हमें. The chemical composition or you can say properties also, properties of a bone. ठीक है, of the bone. इसका मेनली क्या होता है कि आप ऑर्गेनिक या उसके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट पता चल जाएंगे आपको. ऑर्गेनिक कंपोनेंट में मेन क्या आ गया, जैसे आपको पता चलेगा इसका ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या है. और ऑर्गेनिक में मेनली क्या आ जाता है, कोलाजन जैसे आता है. ठीक है, इनऑर्गेनिक में मेनली क्या आ जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट आ जाता है. एजुकेशन पर्पज से आप कर सकते हो. इससे क्या पता चलेगा कि मिनरल्स कितने हैं, मिनरल्स इंपॉर्टेंट कितने हमारी बोन्स के लिए, और हमारा जो कोलाजन है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बोन्स के लिए. सो एजुकेशनल पर्पज हो सकता है. क्लिनिक्स में भी इसका रोल हो सकता है. बोन की फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है वो भी पता चल सकती है. क्या पता चल सकता है, बोन की फ्लेक्सिबिलिटी. तो देखो अगर आप इसको रखोगे HCl में तो क्या होगा. देखो जो डाइल्यूट HCl होता है ना, रिएक्ट्स विथ कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट मेनली क्या करता है, ये हार्डनेस देता है. मेनली तो हार्डनेस ही देता है हमारी बोन को. मिनरल कंपोनेंट है ये. जैसे मैंने आपको बताया कैल्शियम फॉस्फेट क्या इनऑर्गेनिक मटेरियल है, मिनरल कंपोनेंट है ना ये मेनली. तो अब क्या हुआ, ये वाला तो डिजोल्व हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, ये तो डिजोल्व हो जाएगा. कैल्शियम फॉस्फेट तो डिजोल्व हो गया क्योंकि उसने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर लिया. अब क्या बचा यहाँ पे, कैल्शियम फॉस्फेट अगर आप निकाल दो तो क्या बचेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल बचेगा. ऑर्गेनिक मटेरियल हमारा क्या है, कोलाजन है. तो कोलाजन बचा है मेनली. तो ये क्या होता है, बोन क्या हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी क्योंकि हार्डनेस तो निकल गई. कैल्शियम फॉस्फेट तो आपने ऑलरेडी निकाल दिया है. तो इससे हमें पता क्या चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है जो हार्डनेस आ रही है मेनली, हार्डनेस कम्स फ्रॉम द मिनरल्स. मिनरल्स होंगे, कैल्शियम फॉस्फेट होगा, कैल्शियम फॉस्फेट होगा तो हार्डनेस होगी. तो कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मिनरल जैसे रिमूव हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट रिमूव हो गया, वो रिमूव हो गया तो फ्लेक्सिबल वाला पार्ट बचा विच इज़ कोलाजन ओनली. तो यहाँ पे जो दे रखा है कि अगर हम फ्रॉग की जो बोन है उसको डाइल्यूट HCl में डाल देंगे तो क्या होगा, वो फ्लेक्सिबल हो जाती है क्योंकि इसमें क्या बचेगा, सिर्फ कोलाजन बचेगा. क्या बचेगा, सिर्फ कोलाजन बचेगा. सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है. विल टर्न ब्लैक. देखो ये जो चीज़ें लिख रखी हैं, ब्लैक हो जाना, ब्रेक हो जाना पीसेज में, श्रिंक हो जाना, ये सारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में नहीं होती हैं. अगर आप डाइल्यूट HCl में डाल रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि वो ब्लैक हो जाएगी या फिर पीसेस में ब्रेक हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा. हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालने का पर्पस ये है कि आप कैल्शियम फॉस्फेट को डिजोल्व करना चाहते हो. आप उसका मेन जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो निकालना चाहते हो, बोन को फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हो, आप इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हो कि कैल्शियम की इंपॉर्टेंस क्या है, मिनरल्स की इंपॉर्टेंस क्या है इन अ बोन. ठीक है, सो ये वाला तो गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा. दैट विल ओनली रिएक्ट विथ calcium phosphate. Okay, so here will the correct answer will become flexible. Hope you understood very well. Best of luck.